मेकोनियम पास हो गया, बच्चे ने माँ के पेट के अंदर ही पोटी कर दी। उस पोटी कर देने से बच्चे की जो लाइफ है वो तकरीबन 80% जो होती है वो डेड हो सकती है और 20% चांस होते हैं उसके आगे सरवाइव करने के। बच्चा पेट के अंदर पोटी क्यों करता है? अगर बच्चा पेट के अंदर पोटी कर देता है तो एक माँ के पास कितना टाइम होता है कि वो अपना बच्चा सेव कर सकती है। बच्चे की पोटी का पेशेंट को कैसे पता चल सकता है कि उसके बच्चे ने उसके पेट के अंदर पोटी कर दी? ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। हर वो आमला औरत जिसको प्रेगनेंसी है या खानदान के अंदर कोई भी ऐसी वुमेन्स हैं जिनको प्रेगनेंसी है और उनके नॉलेज के अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि बच्चा जो है वो पेट के अंदर अगर हरकत नहीं कर रहा तो आपको कैसे पता चल सकता है कि आपके बच्चे की मूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही। तो सबसे पहले ये है कि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, ट्रीटमेंट होता है। आप किसी लेडी डॉक्टर के पास जाएं, आप अपना रूटीन का चेकअप करवाएं, HB करवाएं, यूरिन, बाकी जो ब्लड ग्रुप है। अक्सर पेशेंट के जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो बच्चा पैदा होता है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में आ जाता है, तो उनकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन एक माँ को ये चीजें कैसे पता होनी चाहिए? ये तब ही पता चलेगी जब आप किसी लेडी डॉक्टर के पास जाकर अपना मुआयना करवाएंगी, तो फिर आप सारी चीजों से आगाह हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी मालूमात देता हूँ ताकि आपके अंदर इल्म होना चाहिए कि कल को आपके साथ अगर कोई ऐसा मसला बने तो आप फौरन आपको पता चल जाए कि ये सिस्टम जो है ये किस चीज तक इशारा कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर बच्चे की धड़कन नहीं आपको फील हो रही, बच्चा पेट के अंदर हरकत नहीं कर रहा, तो पहला प्रोसीजर तो है कि आप अपना हाथ पेट के ऊपर रखें और फील करें कि आपको बच्चे की हार्ट बीट फील हो रही है कि नहीं हो रही। अगर तो आपको बच्चे की हार्ट बीट फील नहीं हो रही तो आपको किसी भी करीबी सेंटर पर जाकर अपने बच्चे की धड़कन चेक करवानी चाहिए। वो मशीन होती है CTG के नाम से, वो CTG निकलेगी तो उसमें आपको पता चल जाए कि बच्चे की बिल्कुल हार्ट बीट ठीक है या बच्चे के साथ कोई प्रोसीजर है। जो मेकोनियम पास होता है वो पेशेंट जब एंड पे होती हैं तो वो पुश करती हैं, माँ जोर लगाती है, बच्चे को पुश करती है ताकि वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो जाए। तो जो नॉर्मल डिलीवरी का दौरान होता है उसके दौरान अगर पेशेंट पुश करे और बच्चा जो है वो प्रेस होता है ऐसे अंदर, ऐसे प्रेस, किसी चीज को प्रेस करने से उसके अंदर जो चीज होती है वो निकल जाती है। जैसे ही बच्चे को प्रेस किया जाता है तो उसका जो है वो पखाना वो निकल जाता है। जैसे ही वो पखाना निकलेगा तो वो लाइकर के अंदर जाएगा तो पूरे वो जो पेट के सिस्टम में वो सारा पानी उसमें मिक्स हो जाएगा। फिर जब बच्चा सांस लेगा तो वो इनहेल करेगा, वो जितना गंदा पानी होगा उसके अंदर चला जाएगा, वो उसके फेफड़ों पे असरअंदाज होगा। तो बाज़ का तो होता है ऐसे पुराने सर्जरी मेकोनियम पास होता है और ग्रेड भी 3 पे होता है, लेकिन बच्चा जब डिलीवर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा फुल क्राई कर रहा होता है, उसमें ऐसा नहीं लगता कि इसको कोई प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन जिस भी बच्चे का मेकोनियम पास हो गया है उसको आपको जाके बच्चों वाले डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए, उसको एंटीबायोटिक्स लगनी चाहिए कम से कम 2 दिन, तब जाके वो आपको लगेगा कि फिट है। लेकिन लोग ऐसे करते हैं, बच्चा पैदा हुआ, मेकोनियम हुआ, लेकिन वो क्राई सही कर रहा है तो हम कहते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है। ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आपको चेक करवाना चाहिए। जैसे ही अच्छा मेकोनियम की बात थी कि मेकोनियम का आपको पता ऐसे चलना है कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, डॉक्टर फीमेल डॉक्टर जो है वो आपका मुआयना करती हैं तो उनको
वो पानी जो है ना वो गंदा फील होता है, वो लगता है। या घर में आप हैं तो जो आपको पानी पड़ रहा है, आप पैर रखें उसके ऊपर, वो उसका निशान लगेगा, जो लाइकर निकलेगा वो बाज़ का पिंक कलर का होता है, बाज़ का ग्रीन कलर का होता है। तो फिर आपको पता चलेगा कि बच्चे ने अपने पेट के अंदर ही पोटी कर दी। दूसरा ये है कि जब हॉस्पिटल में हो, डिलीवरी ट्रायल हो, फिर सीटीजी मशीन पे वो स्टॉक चेक करती है, उसमें अगर हार्ट बीट बच्चे की कम आ रही है तो वो फौरन कोई रिस्क लिए बगैर आपके बच्चे का जो है ना वो केयर करने के लिए फौरन आपको रेडी करेंगे ऑपरेट के लिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान भी आपने ट्राई लिया तकरीबन 2 घंटे से या 3 घंटे से, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, उसके बावजूद भी आप लंबा ट्रायल ले सकते हैं ताकि आप वो बच्चा नॉर्मल पैदा हो। अगर इतने टाइम के अंदर बच्चे का लाइकर जो है वो चेंज हो जाए, उसमें कलर चेंज हो जाए, तो फिर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको फौरन ऑपरेशन करवा कर बच्चा उठा लेना चाहिए। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है वो बिल्कुल सही कराई करता है, उसको ऑक्सीजन लगने के बाद, उसको साफ करने के बाद आपको चाहिए कि उसे किसी भी बच्चे वाले डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसे मुआयना करवाएं, 1 दिन के लिए एडमिट करें, उसे एंटीबायोटिक लगाएं, ताकि उसके सांस लेने का सिस्टम जो उसके अंदर लाइकर गया है, जो इन्फेक्शन हुई है, उसको हम बगैर किसी मेडिसिन दिए नहीं ठीक कर सकते। हम बाद में अपने प्रोसीजर करते हैं, उसे दूध देते हैं सारा का, लेकिन वो मिक्स हो जाता है, उसका ऑलरेडी पहले ही फेफड़ों का सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फिर बच्चा जो है ना वो आपको प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए सारी इंफॉर्मेशन हर आमला औरत तक